आज की डेट में आप देखें या पहले देखें, जी जो चीज जितनी सरलता से आपको मिलेगी जी वो चीज उतनी ही जल्दी आपसे दूर जाएगी और वो उतनी ही खराब होगी। अगर कोई धन के लिए आप उपाय कर रहे हैं तो आपकी कुंडली के अनुसार धन का उपाय कुछ और होगा, मेरी कुंडली के अनुसार कुछ और होगा, ये सामने वाला व्यक्ति जो उपाय कर रहा है उसके अनुसार कुछ और होगा। यानी कि आपके धन भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है, सिंपली में एक धन भाव होता है, उसमें जो बैठा हुआ है यानी जो राशि बैठी हुई है उसका स्वामी किस जगह बैठा है, किस घर में बैठा है, ये दर्शाता है कि आपको पैसा मिलेगा कहाँ से। आपको वास्तु समझना है तो खाली प्लॉट यदि कोई है, खाली जमीन अगर है, वहां होता है वास्तु। अगर कोई मकान बना हुआ है इसको कहते हैं एडवांस वास्तु। अब एडवांस वास्तु अगर आपको कराना है तो मकान में तोड़फोड़ होती है, सुना होगा आपने, लेकिन एडवांस वास्तु में ऐसा नहीं होता। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं बरेली ब्रेकिंग न्यूज और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बरेली में गुरुदेव कृष्णा शर्मा जी के पास, जो आज हमको बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर जो तमाम आशंकाएं लोगों के मन में चलती हैं, लोगों को भय रहता है कि आने वाले भविष्य में उनके करियर को लेकर क्या वो चिंताएं हैं जो लगातार उनके लिए बनी हुई हैं, लोगों को काफी सवाल रहते हैं, तो वो किस तरीके से इन चिंताओं को दूर कर सकते हैं और उनका हल जान सकते हैं। तो आज हम लोग गुरुदेव के पास पहुंचे हैं, गुरुदेव कृष्ण जी के पास, जिनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन सब चीजों का समाधान मिल सकता है। गुरुदेव के बारे में आपको बात करें तो 19 वर्ष का अनुभव है गुरुदेव के पास और एस्ट्रो आश्रम के तहत एक ये संस्थान बरेली के 100 फीटा रोड पर चला रहे हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले गुरुदेव आपका स्वागत है। भैया राधे राधे सबको। आपके जितने व्यूअर हैं और आप लोग यहाँ आए हैं इसके लिए बहुत हृदय से आपका आभार है, धन्यवाद कि आपने एक ऐसे टॉपिक को लेकर आप सामने लोगों के जा रहे हैं जिसमें बड़ा भ्रम रहता है लोगों को, हमको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कुछ को अविश्वास है, कहीं देखें तो बहुत लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास है। तो ये विश्वास और ये अविश्वास के बीच में एक शब्द आता है अंधविश्वास जी, तो उसको हटाने के लिए आपका जो ये मुहिम है जिसके लिए आप आए हैं आज, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 12 पास के बाद आता है तो उसको रहता है कि कैसे मैं करियर में आगे बढ़ूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, तमाम सवालात रहते हैं और वो कश्मकश की जिंदगी जीने लगता है, फिर डिप्रेशन की तरफ चला जाता है और एक समय ऐसे आता है कि पढ़ाई भी बहुत कर ली लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है और कई जगह इंटरव्यू दे रहा है और तमाम कोर्स भी कर लिए, लेकिन वो कह सकते हैं ना कि 15 लाख की पढ़ाई करने के बाद 15,000 की नौकरी हाथ नहीं होती है, तब उसके सामने बहुत से प्रश्न चिन्ह उसकी जो है काबिलियत पे लगते हैं। तो ऐसे में क्या करे वो? देखिए, प्रश्न जो है वो है करियर को लेकर। जब किसी बच्चे की कुंडली देखी जाती है तो 14 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच में ग्रह कारक बनते हैं किसी भी व्यक्ति के। अब 21 वर्ष की उम्र जब बच्चे की होती है तो वो ग्रेजुएट हो चुका होता है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट करके वो नौकरी के लिए जाता है। अब ऐसे में यदि हम कुंडली की बात करें या हम बात करें कि ज्योतिष क्या काम करेगा इसमें, कि जिस समय पर बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, उसने पढ़ाई अच्छे संस्थान से की हुई है और वो होशियार भी है, उसको सब्जेक्ट की नॉलेज भी है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो ऐसे में आप मानकर चलिए कि उस बच्चे का कार्यक्षेत्र खराब हो गया है या उसकी कुंडली के अनुसार उसके महादशा और अंतरदशाओं और लग्नेश का जो योग है वो ऐसा खराब हुआ है। तो आप उसको एक साधारण शब्दों में कह सकते हो कि बच्चा तो बहुत अच्छा है, कुंडली भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसका समय जो है वो उसके पक्ष में समय पे नहीं है। तो उस समय पर उस बच्चे का जो कुंडली हम बनाते हैं, उस कुंडली को बनाकर ये चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पर समस्याएं आ रही हैं और वो साधारण सी रेमेडी यदि वो बच्चा करता है या उसके परिवार में उसकी माता करती है या वो विवाहित है उसको उसकी पत्नी करती है, तो बहुत जल्दी उसका जो असफलता उस सफलता में नहीं बदल रही थी, बहुत जल्दी सफलता में बदलती है। बस ध्यान ये रहे कि आपको सही समय पर ये क्लिक कर जाना चाहिए कि समय हमारे पक्ष में है कि नहीं। ये सबको पता होता है कि हमारे काम अब नहीं बन रहे, प्रयास करने के बाद नहीं बन रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लैनेट हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे मैंने बात की कि तमाम लोगों की जो सवाल होते हैं कि करियर को लेकर, करियर के बाद आता है कि हर किसी की एक सपना होता है कि सपनों का एक वो अपना घर सजाए, घर को लेकर, लेकिन वो घर ले लेता है, तमाम उसके सामने ऐसे चीजें आती हैं कि वास्तु दोष भी उसको जो है सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी जल्दबाजी होती है या पूर्वजों की पुश्तैनी जमीन होती है या मकान बना हुआ होता है, तो उस चीज में वास्तु दोष को भी लेकर काफी चीजों से वो संघर्ष करता आ रहा होता है। तो कैसे वो चेक कर सकता है कि कहीं उसके घर में वास्तु दोष तो नहीं, जमीन में वास्तु दोष तो नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर वास्तु की बात करें तो इस पर बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको वास्तु समझना है तो खाली प्लॉट यदि कोई है, खाली जमीन अगर है, वहां होता है वास्तु। अगर कोई मकान बना हुआ है, इसको कहते हैं एडवांस वास्तु। अब एडवांस वास्तु अगर आपको कराना है तो मकान में तोड़फोड़ होती है, सुना होगा आपने, लेकिन एडवांस वास्तु में ऐसा नहीं होता।
एडवांस वास्तु में ये है कि यदि किसी के घर में वास्तु संबंधी समस्या है और किसी ने बताया आपका वास्तु खराब है या आपके पितृ खुश नहीं है, तो वो अपने घर का साउथ वेस्ट का एरिया यानी कि दक्षिण पश्चिम का एरिया और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व का एरिया, अगर ये उसने ट्रीट कर लिया, अगर खराब है तो, जैसे कि इसमें टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट अगर है एरिया तो वहां पर ओपन एरिया, दरवाजा नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट का गेट नहीं होना चाहिए, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कुछ जगह ऐसी जहाँ सोल्यूशन नहीं है, वरना एडवांस वास्तु में सबके सोल्यूशन है, जिसमें बिना तोड़ फोड़ के आप अपने घर को वास्तु ऑस्पिशियस बना सकते हो और अपने घर को वास्तु के अनुकूल बनाकर अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि गुरुजी आज हम लोग आज आपके पास आए और अभी हमने 2 पहलुओं पर बात की और तमाम चर्चाएं अभी और भी जारी रहेंगी। इस बीच मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि कोई भी समस्या है उसके समाधान के लिए आपसे किन-किन माध्यमों से और कहां-कहां से लोग जुड़ सकते हैं? हमारे यहाँ पर जुड़ने के लिए नंबर फ्लैश होता है हर वीडियो में, हमारी अपनी वीडियो होती है, आपका वीडियो जाएगा उस पर भी नंबर फ्लैश होगा। उस नंबर पर सिंपल सा एक कॉल करना है, पूरा प्रोसेस उनको बताया जाएगा। 3 माध्यम से हम मिलते हैं। पहला माध्यम है फिजिकल, तो हमारे आसपास 250 से 300 किलोमीटर के लोग हमसे मिलने भी आते हैं, कभी कभी दूर के लोग भी मिलने आते हैं। इसके अलावा फोन कॉल पे हमसे बात कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है वीडियो कॉल, कि हमसे कोई फिजिकली मिलना चाहता है लेकिन नहीं मिल पा रहा है, तो वो हमसे वीडियो कॉल पे बात करता है और वीडियो कॉल का माध्यम भी हमारे पास है, जिससे कि वो अपनी समस्याओं का समाधान ले सकता है। इसमें कहीं भी ये ना समझे कि मीटिंग पर कुछ और मिलेगा, कॉल पर कुछ और मिलेगा, वीडियो कॉल पर कुछ और मिलेगा, सब कुछ सेम है। सारी रेमेडियां बहुत आसान होंगी और उसी तरीके से बात की जाएगी जिस तरीके से आप हमसे मिलने आते हैं। अच्छा, समय कोई निश्चित है, जैसे कि इसी समय पे रहेंगे या किस-किस दिन आप बरेली में उपलब्ध हैं या बाहर भी? जैसे आपने बताया कि आप तमाम देशों में भी लोगों को रेमेडी पहुंचा रहे हैं और तमाम देशों के लोग भी जुड़े हुए हैं और भारत में आपने बताया कि संपूर्ण भारत में आप जो है आपसे जुड़े हुए लोग हैं जो हर कार्य क्षेत्र में अब सफल हो रहे हैं आपसे जुड़ने के बाद। देखिए, हम मैक्सिमम टाइम पे बरेली रहते हैं जी। और हमारा सोमवार का जो दिन होता है, मंडे, वो ऑफ रहता है। बाकी हम 6 दिन बैठते हैं। अगर हम किसी कारण से शहर से बाहर हैं, जैसे हम किसी धार्मिक यात्रा पे हैं या हम वास्तु विजिट के लिए हैं, तो हम शहर में उपलब्ध नहीं हैं। बाकी मैक्सिमम टाइम पर हम यहाँ रहते हैं और यहाँ पर हमसे बड़ी आसानी से कोई मिल सकता है। अपॉइंटमेंट लीजिए और अपॉइंटमेंट लेने के बाद में जब हम मिलते हैं तो हमारी एक और खास बात हम बता दें कि जब भी हम किसी ज्योतिषाचार्य से मिलने जाते हैं या किसी गुरु से मिलने जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो हमको मन में ये रहता है कि कहीं हमारा पहचान वाला तो नहीं मिल जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा शहर है, हमको सब जानते हैं, हर एक दूसरे व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति जानता है। तो हमारे यहाँ नियम क्या है, कोई व्यक्ति अपॉइंटमेंट लेके आएगा, अगर उसका अपॉइंटमेंट 5:20 का है तो 5:20 पर वो हमारे पास होगा और उसके और हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं होगा। यानी कि अगर उसके आगे या उसके पीछे मीटिंग होगी तो उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। यानी कि जो उनके बाद आएगा वो बाहर वेटिंग एरिया में बैठेगा। यानी ऐसा नहीं है कि जिनकी मीटिंग है वो भी बैठे हैं, जिनकी मीटिंग हो चुकी वो भी बैठे हैं, जो बाद में मीटिंग होने वाली आधा घंटा वो भी बैठे हैं। डॉक्टर की तरह यहाँ पर भीड़ लगने वाली नहीं है, 1 by 1 मीटिंग होगी। आप हमसे अपने मन की बात कहें, अपनी समस्या बताएं, हम बहुत धैर्य से आपकी बात सुने और फिर उसके बाद धैर्य से आप हमारी बात सुनो और अपने समाधान लेकर आप जाएं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति आता है वो 1 to 1 मिलके जाता है। अच्छा गुरुजी, चलते-चलते एक सवाल और एक मन में आया कि दर्शक भी जानना चाहते हैं कि तमाम जो आजकल चीज़ें हैं, समस्याएँ हैं, तो उनके समाधान के लिए हम लोग अब ऑनलाइन जा रहे हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पर तमाम वीडियोज़ मिल जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ समस्या अगर किसी के घर में चल रही है और वो डायरेक्टली यूट्यूब से ढूँढ कर कोई उपाय करने लगता है, रत्न धारण कर लेता है, तो उनके लिए क्या रेमेडी होनी चाहिए? क्या वो तरीका सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? जैसे सपोज करो कि कोई वीडियो पड़ी हुई है कि धन अर्जन करने के लिए ये उपाय करें। जी। अब कुछ उपाय लाल किताब के हैं, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारे जो उपाय हैं वो वैदिक हैं। जी। आप अगर कोई धन के लिए आप उपाय कर रहे हैं तो आपकी कुंडली के अनुसार धन का उपाय कुछ और होगा, मेरी कुंडली के अनुसार कुछ और होगा, ये सामने वाला व्यक्ति जो उपाय कर रहा है उसके अनुसार कुछ और होगा। यानी कि आपके धन भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है, सिंपल सा बहुत साधारण शब्दों में कि कुंडली में एक धन भाव होता है, उसमें जो बैठा हुआ है यानी जो राशि बैठी हुई है उसका स्वामी किस जगह बैठा है, किस घर में बैठा है, ये दर्शाता है कि आपको पैसा मिलेगा कहाँ से। उससे संबंधित रेमेडी करने से आपको सबसे जल्दी पैसा मिलेगा। अब जनरली वीडियो देखकर हम कोई उपाय करेंगे तो आप ये सर्वे करके देख लीजिएगा कि जो जनरल उपाय किए जाएंगे या जो YouTube से देख के किए जाएंगे या तो वो सही नहीं होंगे या उनके लाभ 1% से भी कम संख्या में आपको मिलेंगे जो उसके लाभ होते हैं। तो नहीं करने चाहिए जब तक कि कोई परामर्श आपके पास ना हो। जैसे मेडिसिन होती है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि डॉक्टर के सानिध्य में आप इसका सेवन करें या उनसे संपर्क करें। तो ऐसे ही अगर कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो आपके आसपास कोई पंडित जी हैं, आपके आसपास कोई ज्योतिषाचार्य हैं
कोई एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उनसे आप संपर्क करें, उसके बाद समझें उनसे, अगर आपकी कुंडली के अनुसार वो सही होगा तो आपको सजेशन देंगे, फिर आप कर सकते हैं। कुछ तमाम ऐप भी बन गई हैं और कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं, अब तो लोग घर बैठे जो है कुंडली बना ले रहे हैं। तो गुरुजी आपके सानिध्य में किस तरीके से कुंडली का निर्माण किया जाता है और फिर किस तरीके से ये पूरी जो है ग्रहों की जो गणना है और जो उनकी ग्रह चाल है उसको आप पढ़ते हैं, समझते हैं और लोगों को जो यहाँ पर समाधान दे रहे हैं? देखिए, आज की डेट में आप देखें या पहले देखें, जी, जो चीज जितनी सरलता से आपको मिलेगी, जी। वो चीज उतनी ही जल्दी आपसे दूर जाएगी और वो उतनी ही खराब होगी। आपको जिसमें जितना मेहनत करना पड़ेगा, जितना आपको उसमें एफर्ट करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू भी आपके लिए उतनी ही ज्यादा होगी। तो कोई व्यक्ति हमसे आके मिलता है, फोन पे बात करता है या किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाता है, वो अलग चीज हो गई। एप्लीकेशन के थ्रू करता है, उसको हम नहीं मानते। दूसरा, हमारे पास कोई व्यक्ति आता है तो हमको उसका नाम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, बर्थ का टाइम चाहिए, बर्थ का प्लेस चाहिए, और हम किसी की भी बनी हुई कुंडली को नहीं मानते। हम कंप्यूटर से भी कुंडली नहीं बनाते। हम पत्रा के थ्रू हम कहेंगे कैमरामैन को कि वो दिखाएं कि इस तरीके की हम एक कुंडली बनाते हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ का टाइम, बर्थ का प्लेस, हमने उसका बता दिया पिता कौन है, उसके लग्नेश कौन है, कौन सी महादशा उसके ऊपर चल रही है इस समय पर, और उसकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। इसको बोलते हैं लगन चार्ट। लगन चार्ट का मतलब है कि जिस समय पर इस बच्चे का जन्म हुआ होगा उस समय पर ग्रहों की ये स्थिति रही होगी अंतरिक्ष में, तो वो जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ रहता है। इसके आधार पर ही गणनाएं की जाती हैं और ग्रहों की गणनाएं कभी भी खराब नहीं होती, कभी भी गलत नहीं होती। ध्यान ये रहे कि कभी कभी मन में अविश्वास आता है कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, उन्होंने हमको गलत बताया, जो प्रेडिक्शन की वो गलत हुई। आपको उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं है। एस्ट्रोलॉजर का ज्ञान कम हो सकता है, उसकी प्रेडिक्शन गलत हो सकती है, ये मैं मानता हूं, लेकिन कभी ये मत माने कि हर एस्ट्रोलॉजर गलत है, हर एस्ट्रोलॉजी गलत है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। अविश्वास बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये एक साइंस की तरह काम करती है और साइंस पहले भी काम करती थी और आज भी काम करती है। उसको समझने वाला, उसको बताने वाला, उसका ज्ञान थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, इसलिए प्रेडिक्शन कभी कभी गलत हो जाती है। तो यानी कि विश्वास के साथ करेंगे तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से आप अगर किसी भी प्लैनेट का उपाय पूरे भरोसे के साथ करते हैं कि इस उपाय के बाद ये प्लैनेट मेरे लिए काम करेगा, 100% रिजल्ट देखे गए हैं भैया। 100% का रिजल्ट का एक रेशियो आता है। ध्यान ये रहे कि आप जोश जोश में किसी ज्योतिषाचार्य के पास चले गए, आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण कराया, उसने 3 उपाय बता दिए, आपने लगातार तो किए 10-15 दिन, और ज्योतिषाचार्य ने बताया था कि भैया आप कम से कम 90 दिन करिए, तो 15-20 दिन करने के बाद आप जब छोड़ देंगे, कोई भी प्लैनेट आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और फिर इससे अविश्वास अगर आता है तो इसमें आपकी गलती है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। यानी कोई भी काम करना है तो आपको निरंतर और एक सतत प्रक्रिया के तहत चलना होगा। बिल्कुल भैया, डेडिकेशन के साथ और निरंतरता के साथ किया गया कोई भी काम, यानी कि एकाग्रता के साथ, भरोसे के साथ, श्रद्धा के साथ, यानी कि और निरंतरता के साथ किया गया कोई भी काम, मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, निरंतरता के साथ किया गया कोई काम और पूरे भरोसे से, मन से, विश्वास से अगर आप करेंगे, आपको हर काम में सफलता मिलेगी। और ध्यान ये रहे, सफलता और असफलता ये जीवन का नियम है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने हर काम किया और हर काम में सफल हो गया हो। कहीं ना कहीं असफलता आती है। असफलता आपको ये दर्शाती है कि आपने प्रयास किया, कहीं कमी रही है, उसके लिए हमको दोबारा प्रयास करना है। तो इसलिए असफलताओं से कभी नहीं घबराना है, हमको अविश्वास कभी नहीं लाना है। अपने मन में जो भाव है उसको श्रद्धा का रखें और निरंतरता से करें, निश्चित रूप से लाभ होते हैं। अपने भाव और अपने जो मनोबल है उसको आप बढ़ा सकते हैं। एस्ट्रो आश्रम आइए, बरेली में, ये 100 फीटा रोड पर स्थित है, और गुरुदेव कृष्ण जी से आप मिल सकते हैं और अपनी जो भी तमाम जो जीवन में चल रही समस्याएं हैं उनका सार्थक समाधान पा सकते हैं। आप देख रहे हैं बरेली ब्रेकिंग न्यूज, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अंश माथुर। नमस्कार।